हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप टैरो रीडिंग बुक करना चाहती हो तो अभी करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मैंने दे दिया है, उस पर जाकर अच्छे से पढ़ना और ईमेल या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करना। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग मेडिटेशन लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर सोलमेट जर्नी में हो, आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो, फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रही या फिर आप एक और बार कंफर्म हो रही है कि मैं सच में ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हूँ या फिर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर किसी को पता नहीं है कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक क्या है, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी की वीडियो मैंने अपलोड किया है, जाकर देख सकते हो आप प्लेलिस्ट में। और ये जो कर्मिक होता है ना, ये कर्मिक ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम और कर्मिक रिलेशनशिप में ज़्यादातर सिमिलर होता है, एकदम सेम चीज़ होता है, बट फिर भी अलग होता है। वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सोलमेट जर्नी में होता है कि वो अपने सोलमेट के साथ हर एक चीज़ शेयर करती है, उनके साथ खुश रहती है। ये होता है सोलमेट जर्नी। सोलमेट जर्नी के ऊपर वीडियो मैं डिटेल्स में बनवाऊंगी। उससे पहले आज कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर बात कर लेते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो या फिर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता है कि आपको आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता है कि आप जो समझते हो, जो पसंद करते हो, वही सारी चीज़ आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट भी समझते हैं या फिर वो भी पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। बट अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो आपको भी सेम ही चीज़ लगेगा। बट जब टाइम जाता जाएगा ना आपकी लाइफ में कार्मिक के साथ, जितने दिन बिताओगे, धीरे धीरे आपको उसकी जो कमियां हैं वो समझ में आएगा। कैसे आएगा? आपको फर्स्ट ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंटीमेसी आपको फील हो रही है, आप उनके साथ बहुत डीप कनेक्ट फील कर रहे हो, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होता है, कॉमन चीज़ है, ठीक है। बट अंदर ही अंदर आप उनसे मतलब ऐसी चीज़ हो रही है कि आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो रही है। और यही सिमिलर है कि ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप को डिवाइड करना। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको ड्रेन नहीं फील होगा, ठीक है, फर्स्ट बात। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, जितना भी आपको इंटीमेसी फील हो, जितना भी हर चीज़ कॉमन चॉइस, जो भी सिमिलरिटी आपको लग रही है, उसके बावजूद भी आपको ड्रेन फील होगा। और ये तब तक आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसको झेल नहीं ले रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कर्मिक इसीलिए आती है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको सीखना है, या फिर आपके अंदर कुछ कमियां हैं, या फिर आप किसी से ऐसे कनेक्ट थी जिसका कर्मा आपको इस जन्म में देना है, ठीक है। हर एक चीज़ के, हर एक व्यक्ति की कर्मा होती है, ठीक है। जैसे कि आप आपके आसपास लोगों से मिल रही है, उसको मदद कर रही हो, या फिर जो भी चीज़ है, तो वो भी आपकी एक कार्मिक रिलेशंस है जिसके साथ आपकी संबंध उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। बार बार आती है, आपको बुरा सीधा कहती है और चली जाती है, ठीक है, जिससे आपको ड्रेन फील होता है। वैसे ही चीज़ है कार्मिक, वही कार्मिक है। तो कार्मिक अगर आप रिलेशनशिप में हो तो फर्स्ट आपको यही लगेगा, आप ऐसे एनर्जीज में रहोगी जैसे कि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी हो, बट आपको तब फील नहीं होगा, फील होगा भी, फिर भी उसको नहीं समझना चाहोगी उस वक्त, क्योंकि आपको तो लगेगा जो भी है इससे मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ, इससे मुझे बहुत डीप कनेक्शन फील होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में जब आप कार्मिक से थोड़ा बहुत टाइम जाने के बाद आप दोनों के बीच
अब शुरू होगा असली चीज़, वो है आप दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेट। ठीक है, एक कुछ आपकी पार्टनर कुछ कह रही है, आप कुछ कह रही हो, आप जो कह रही हो आपकी पार्टनर वो नहीं समझ रही है, आपकी पार्टनर जो कह रही है आप वो नहीं समझ रहे हो। जैसे कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होता है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता है कि अगर नहीं भी समझ रहे फिर भी मन के अंदर अंदर एक शांति है कि नहीं, जो भी चीज़ हो जाए मैं इनके साथ जो कनेक्ट फील करती हूँ वो मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाती है, या फिर मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन या फिर कोई पेन नहीं होता है। बस हाँ ठीक है, हम दोनों के बीच झगड़ा हुए, लड़ाई हुए, फ्रस्ट्रेट, ड्रामा, आर्गुमेंट, जो भी चीज़ हो, बट कार्मिक रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। वो कभी नहीं चाहती है कि आप आप इस रिलेशनशिप में आपकी तरह कुछ चले। वो हमेशा यही चाहती है कि वो चला इस रिलेशनशिप को, वो जैसे चलेंगी आप वैसे ही चलेंगे। वो सेल्फिश होता है क्योंकि उनके लाइफ में वो कुछ बेटर करने के लिए आपके पास आई है। जैसे कि पैसा चाहिए उनको, ठीक है, हर एक व्यक्ति को दिखाना है कि मैं भी एक रिलेशनशिप में हूँ, मतलब पूरे के पूरे सेल्फिश। ठीक है, और वो कभी आपको बताएगा भी नहीं कि आप ये चीज़ कर लो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, कभी नहीं बताएगा। क्योंकि वो तो चाहती है आप उनके ऊपर मरो, उनके लिए जो भी चीज़ करो, अगर चाहे मर भी जाओ फिर भी उनके तरफ ही होना। अगर वो आपको टॉर्चर करे फिर भी आप उनके तरफ ही होना, और आप भी वैसा ही करते हो। क्योंकि आपको तो लगता है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती, अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी, वही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है उसको सेपरेशन होने के बाद भी एक पीस मिलती है कि ठीक है, बट हाँ मेरे अंदर एक पीस है, या फिर मैं उसके अलावा भी अपने लाइफ में चल सकती हूँ। बट कार्मिक रिलेशनशिप में आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती, कैसे रहूँगा, चाहे जो भी चीज़ हो जाए, चाहे गलती आपकी या फिर उनकी, जिसका भी हो, आप हर एक चीज़ अपने ऊपर लगा लेती हो। ठीक है, आप खुश रहना चाहते हो बट अंदर से खुश नहीं रहते हो, तकलीफ़ें होती है आपको। ठीक है, बोलने समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बट फिर भी आप सारे चीज़ अपने ऊपर ही लेते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा होता है, बट डीएफ अपना जो पॉइंट होता है वो हमेशा आगे रखती है। ठीक है, जो डीएफ अवेकन नहीं होता है उसके बात अलग है, बट जो डीएफ थोड़ा थोड़ा अवेकन हो रही है ऐसे चीज़ से, तो वो अपना पॉइंट सामने रखेगा, चाहे उसके लिए आर्गुमेंट हो या ना हो। बट कार्मिक रिलेशनशिप में कुछ नहीं होता है, वो सारी चीज़ कंट्रोल करती है और आप उसके अंदर बस घूमते हो, जिधर घुमाती है आप उधर ही घूमते हो। और आपके अंदर जो इशू है ना, फियर की इशू, वो एक्चुअली वो हटाने के लिए ये कार्मिक आती है। ठीक है, तो ये बुरे चीज़ भी नहीं है, बट अगर आपको पता नहीं है, आप ऐसे चीज़ में फंस चुके हो, तो आपको इससे निकलना है, आपको इसको हील करनी है। वो जो भी चीज़ आपको सिखा रही है कि हमेशा अपने लिए पॉइंट ऑफ व्यू रखो, तो वो सीखना है आपको। ठीक है, और इस कार्मिक पैटर्न से बाहर आनी है, नहीं तो ऐसे ही कार्मिक पैटर्न आपके लाइफ में आते ही रहेंगे। और ये कार्मिक पैटर्न, ये कार्मिक रिलेशनशिप तब आती है जब आप खुश रहते हो। ठीक है, क्योंकि आपको तो कुछ फियर की, मतलब आपको कोई पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली फ़ियर क्या है, या फिर आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो आपको पता नहीं होता है। तो डेफिनेटली कार्मिक रिलेशनशिप आपको अवेकन करने के लिए, आपके अंदर इशू को हील करने के लिए आती है। और सेम चीज़ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होता है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन उसको डिवाइन फेमिनिन को हील भी करती है, और ऐसा भी फीलिंग्स नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा पेन मिली है। ठीक है, तो और डिवाइन मैस्कुलिन भी ये चाहती है हमेशा कि डिवाइन फेमिनिन कुछ करे, बट कार्मिक रिलेशनशिप में वो कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ करो या फिर आप ऐसे करो, क्योंकि वो आपको खुद के सामने बड़ा होता हुआ नहीं देख सकती है। ठीक है, वो ही हमेशा सब कुछ करेगा, आप सिर्फ चलते रहो बस, ऐसे कुछ चीज़ है। और
कार्मिक रिलेशनशिप में जो डिस्ट्रॉयड आपकी जो बीवर्स होता है ना, वो उभर के आती है आपकी अंदर से। बट लोग क्या करती है, बस यही सोचती है कि अरे मेरे साथ फिर से यही होगा, मेरा फिर से ब्रेकअप हो गया है, फिर ये फिर से ऐसे निकला है। बट उसको एक्चुअली पता नहीं चलता है कि उनके साथ ये कार्मिक पैटर्न रिवाइज हो रही है, ठीक है, राउंड राउंड घूम रही है। तो डेफिनेटली इसको समझना है। इसीलिए इस ट्विन फ्लेम जानने को छोड़कर भी सारे एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने लाइफ का जो पैटर्न है उसको समझना है, ठीक है। नहीं तो पैटर्न फिर से आ जाएगी, आप फिर से वही चीज़ पर फंस जाओगे और सारे लाइफ ऐसे ही निकलती जाएगी। आपको कुछ सीख नहीं मिलेगा, और सीख मिलती भी रहे तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। आप अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ भी नहीं सकते हो और उसके साथ रहना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ़ें होती है, वो आपको टॉर्चर करती है, आपकी जो आपको अच्छा नहीं लगता है, एक शांत जो मिलती है वो आपको नहीं मिलता है कभी। और वो फर्स्ट ही आपको बस ऐसा लगता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, यही है वो पर्सन जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो आप ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप को, ठीक है। आपके अंदर जो भी डिस्ट्रॉयड एनर्जी है उसको ख़त्म करके कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करके आपको आगे बढ़नी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम और कार्मिक में ये पॉइंट एकदम अच्छे से मैं बता देती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन जिसके साथ हो, आपको सैड या फिर ड्रेन या फिर नेगेटिव एनर्जी नहीं लगेगा। आप उसके बिना भी अपने लाइफ में रह सकती हो अगर आप हील होती हो। बट अगर नहीं रह सकती हो तो आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो। अब बहुत सारे लोगों को लोग ऐसे भी हो जाती है कि अपने कार्मिक रिलेशनशिप को समझ नहीं पाते, उनको ही उसको ही सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम मान लेती है। वो जादू टोना भी शुरू कर देती है, एस्ट्रोलॉजी को भी दिखाती है कि कैसे भी करके मैनिफेस्टेशन करके या फिर जैसे भी करके वो अपनी लाइफ में उसको ही खींचे बार बार, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कार्मिक रिलेशनशिप में। जो आपके लिए है ही नहीं वो कैसे आपके पास आ सकती है। मैनिफेस्टेशन कीजिए बट जो पॉजिटिव चीज़ है उसके ऊपर कीजिए, ऐसे कुछ चीज़ के ऊपर नहीं कीजिए, ठीक है। और कार्मिक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं रहता है, ये शॉर्ट टर्म रहता है। कुछ वक्त के लिए आपके पास आती है, आपको कुछ सिखाती है और चले जाती है, ठीक है। इसको कोई इमोशंस नहीं रहता है आपके लिए, कोई इमोशंस नहीं। बस इसको जितना ज़रूरी है उतना आपसे लिया है, आपसे जितना फ्यूज मिलती रहे, जब तक मिलती रहे तब तक रहेगा, उसके बाद चले जाएगी, ख़त्म। कार्मिक रिलेशनशिप की जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया है, इसको अच्छे से बार बार सुनना और अपने लाइफ में देखना कि कहीं आप कार्मिक रिलेशनशिप में तो नहीं हो। तो अगर हो तो उसको हील करके उस साइकिल को ब्रेक करो और अपने लाइफ में अपने सोलमेट्स को अट्रैक्ट करो, मैनिफेस्टेशन करके या फिर अच्छे रह के हील होकर हाई वाइब्रेशन में रहकर ऑटोमेटिक आपकी सोलमेट अट्रैक्ट होगी आपके पास, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ऐसे सारी चीज़ सबको मिल सके। जितना हेल्प आप कर सकती हो उतना कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।